students, today we are going to start chapter number 6 of English grammar, and the name of the chapter number 6 is articles. So you have studied before also about articles. Articles क्या होते हैं? A, an and the. So a, an and the are the three articles used to signal nouns or adjectives in a sentences. A and n are called indefinite articles, but the is a definite article. तो a and the तीन articles हैं जो noun के पहले place होते हैं, लेकिन ए एंड एन को हम बोलते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स बिकॉज जब हम नाउन के पहले उनको यूज़ करते हैं तब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं करते, वो नाउन कुछ भी हो सकता है. बट द इज़ अ डेफिनाइट आर्टिकल. द डेफिनाइट आर्टिकल क्यों है? बिकॉज हम इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में ही बताते हैं. दैट इज़ वाई द इज़ नोन एज इंडेफिनाइट आर्टिकल. द यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड एन. तो अभी हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड एन. द आर्टिकल ए एंड एन आर यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. तो जो आर्टिकल ए और ए एन है वो हमेशा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही प्लेस होते हैं. ए एंड एन आर नोन एज इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, और उन्हें हम इनडेफिनाइट आर्टिकल्स बोलते हैं एज द पॉइंट टू समथिंग नॉट नोन टू रीडर्स एंड लिसनर्स, क्योंकि वो ऐसी चीज़ को पॉइंट करते कि वो हमें नहीं पता, जो चीज़ हमें नहीं पता. लाइक अ डॉग. डॉग के पहले हम ए लगाते हैं, आर्टिकल ए, लेकिन हमें नहीं पता ना कौन सा डॉग. इट कैन बी एनी डॉग. आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो आर्टिकल ए हमेशा तब यूज़ होता है जब नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड का है. ऑलरेडी यू नो अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में आप सबको पता ही है. वॉवल्स अदर देन वॉवल्स जो लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम लगाते हैं आर्टिकल ए. फॉर एग्ज़ाम्पल अ गर्ल डांसेस इन द रूम. तो यहाँ पे जो गर्ल है इट इज़ ऑल्सो अ गर्ल डांसेस इन द रूम में जो गर्ल है, गर्ल का जो जी है दैट इज़ कॉन्सोनेंट. दैट इज़ वाई उसके आगे क्या लग गया यहाँ पर? ए. इन द अबव सेंटेंस आर्टिकल ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड गर्ल. तो हमारे ऊपर सेंटेंस में जो आर्टिकल ए है वो किसके पहले यूज़ हुआ? वर्ड गर्ल के पहले यूज़ हुआ, विच बिगेन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. और यहाँ पे जो गर्ल है वो काय से स्टार्ट होता है? जो वर्ड है गर्ल वो हो रहा है स्टार्ट कॉन्सोनेंट साउंड से, मीन्स जी इज़ अ कॉन्सोनेंट, इसीलिए उसके पहले हमने क्या यूज़ किया? ए का यूज़ किया. ही इज़ एन इंजीनियर. In the above sentence, article n is used before the word engineer which begins with a vowel sound. अब आर्टिकल ए एन को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई वर्ड जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो. लाइक वो वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है तो हमें समझ जाना है कि उसके आगे जो आर्टिकल है वो लगेगा ए एन. जैसे यहाँ पे इंजीनियर में जो ई है दैट इज़ वॉवल, इसीलिए इंजीनियर के आगे हमने क्या प्लेस कर दिया? आर्टिकल ए एन प्लेस किया. बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जब वो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम ए एन का यूज़ करेंगे, और अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे हम ए लिख देंगे. नाउ रीड द यूज़ ऑफ ए एंड एन बिफोर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. अब हम बिफोर नाउन और बिफोर एडजेक्टिव पढ़ेंगे ए और ए एन का यूज़. यहाँ पे पूरे नाउन्स हैं, उनके आगे इनका यूज़ है. यहाँ पे पूरे एडजेक्टिव्स हैं, उसके आगे उनका यूज़ लिखा है. अ बुक, अ पेंसिल, अ बॉय. यहाँ पे देखो बुक का जो बी है वो कॉन्सोनेंट साउंड का है. पी इज़ ऑल्सो ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. बॉय का बी, टेबल का टी, और यहाँ पे ऑरेंज इज़ अ वॉवल. अम्ब्रेला में भी यू और ओ क्या है? दोनों वॉवल है, इसीलिए एन और एन आर्टिकल यहाँ पे यूज़ हुआ है. बाकी सब में आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है बिकॉज दे ऑल आर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. An intelligent boy. Intelligent boy में you can see I is vowel. A new face, new में ये N क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड का है, दैट इज़ वाई वहाँ पे A का यूज़ हुआ है. A small rope, a red apple, an ugly duckling, an old cloth. यहाँ पे भी U, अगली में ये जो U है ये वॉवल है, दैट इज़ वाई यहाँ पे N का यूज़ हुआ. यहाँ पे ओल्ड क्लॉथ में O इज़ वॉवल, दैट इज़ वाई यहाँ पर भी N का यूज़ हुआ है.
The article a and n are used for singular nouns in sentence before an adjective. तो आर्टिकल ए और एन हमेशा एक सिंगुलर नाउन के पहले ही प्लेस होते हैं या फिर सिंगुलर एडजेक्टिव के पहले ही प्लेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड गणेशा हैज़ अ लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग क्या एडजेक्टिव है, उसके पहले क्या आ गया ए ट्रंक ऑन हिज फेस. यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर चीज़ की ही बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ए और एन का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ ही करते हैं. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर यूजिंग बिफोर द सिंगुलर nouns. आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड फॉर जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन. जब हम कोई जॉब या ऑक्यूपेशन के बारे में भी बताते हैं तब भी हम इनका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए और ए एन का यूज़ करते हैं. जैसे कि अ डॉक्टर, अ टीचर, अ साइंटिस्ट, अ शॉपकीपर, एन इंजीनियर, एन ऑफिसर, एन आर्टिस्ट, एन आर्किटेक्ट. तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन की जॉब या ऑक्यूपेशन की, ये सारे ऑक्यूपेशन है, जॉब से डॉक्टर, टीचर, साइंटिस्ट. तो इनके आगे हम ए और ए एन का यूज़ करते हैं. जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट साउंड दिख रहा है वहाँ पे हमने ए का यूज़ किया है, जहाँ पे हमें वॉवल दिख रहा है वहाँ पे हमने एन का यूज़ किया है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल continue forward with article the and more details about articles.